तो वेलकम बैक टू मैं चल रहा है। शुरू करते हैं आज का XAUSD का एनालिसिस। फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश है। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट 2 मंथ से ना बैक टू बैक 2 मंथ से ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। मार्केट जो भी है 2 मंथ से मार्केट यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना मार्केट यहाँ पे इस लेवल का हाफ वीक टैप किया है। लास्ट मंथ का हाफ वीक टैप करके रिजेक्शन लिया है। एंड मेरा ऑलरेडी प्री एनालाइज भी मार्केट ऑलरेडी है मेरा। एंड यहाँ पे देखो तो मंथली में ना हाफ वीक टैप किया है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम होंगे ना भाई, वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिखाना था। 1 सेकेंड वेट फॉर। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम होंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में ना फिर रिट्रेसमेंट लगाना। आप वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ना वीकली में 50% और कहीं ना कहीं 38% और 50% के पास रिट्रेसमेंट दिया है, जो कि मार्केट में यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये वीकली का फिब है और यहाँ पर 38% भी है, जो कि वीकली का यहाँ पे फिब भी है। ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी है यहाँ पे मंथली का भी ओपनिंग क्लोजिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम का भी यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग है, वीकली का फिब रिट्रेसमेंट है। तो कहीं ना मार्केट इस लेवल पे आएगा। मार्केट आकर मार्केट ने ना थोड़ा रिजेक्शन दिया है, डॉजी बनाया है इस वीक में। तो मार्केट के पास अभी फिलहाल मार्केट के पास ना इसका भी वीकली का एक हाफ वीक है, एक हाफ वीक पड़ा है इस वीक का, जो कि अभी इस डॉजी का फॉर्मेशन का हाफ वीक है, एक वो है मार्केट में। और मार्केट में ना यहाँ वो का एक हाफ वीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो इस वीक का भी हाफ वीक कहीं ना कहीं मार्केट में एक्ट होगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये ही वीक का जो हाफ वीक है ना, ये भी इसके अबव में जो लाइन है वो मंथ के हाफ वीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ना वो अच्छी रेजिस्टेंस एक्ट होगा फर्दर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी पिछले मंथ के हाफ वीक से रिजेक्ट हो रहा है। तो वीकली में कुछ हमारा सिनेरियो ये है कि मार्केट एक जोन पर है अभी। एंड देखना यहाँ पे मार्केट में ना वीकली टाइम फ्रेम में जहाँ पर वही से टाइम में डेली का अनवांटेड कैंडल है, डेली अनवांटेड है, प्लस यहाँ पे डेली में ना फिर रिट्रेसमेंट है। सेल्स साइड के लिए मार्केट में ना फिर रिट्रेसमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं 50 या फिर 38, 50 38 दोनों लेवल उसी जोन पे बन रहा है मार्केट का। तो यहाँ पे डेली का अनवांटेड कैंडल भी है, आपको दिख रहा होगा। और सेकेंड ये दिख रहा होगा आपको, ये डेली का अनवांटेड कैंडल यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट सेल के लिए। तो मार्केट यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट करा, यहाँ पे एक पिन बार बनाया, फॉलिंग हैमर कह सकते हो। एंड देखते हैं क्या कर सकता है मार्केट यहाँ पे। अभी फिलहाल करके फॉल किया, बट मार्केट क्या करेगा, बैक टू बैक 3 दिन से ईएमए ब्रेक नहीं कर पा रही है। ईएमए कहीं ना कहीं ईएमए मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लस यहाँ पे नीचे यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल पड़ा है भाई। यहाँ पे भी डबल बॉटम कहीं ना डेली में एक डबल बॉटम बना है। एंड स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम बनने के साथ साथ उसका रिटेस्ट हुआ है, नेकलाइन रिटेस्ट हुआ है ये फॉलो के। एंड उसका नेकलाइन रिटेस्ट होकर डबल बॉटम बन रहा है मार्केट में। डेली में सिंपल प्राइस एक्शन तो चल ही रहा है, प्लस यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल है, ये भी जो 9 अक्टूबर को बना था। एंड यहीं पर भी मंथली ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी थी, जो कि मार्केट ने ट्यूजडे के दिन ले लिया था। एंड लोअर हाई भी बन चुका है मार्केट में ऑलरेडी, जो कि ईएमए ब्रेक नहीं हो रहा है, प्लस लोअर हाई भी बनता जा रहा है। एंड अब रेजिस्टेंस पे पड़ा है फिलहाल, अनवांटेड कैंडल है। एंड यहाँ पर मंथली वीकली हाफ वीक है, मिनिमम जोन्स देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इतना कह सकते हैं मार्केट का ट्रेंड बोले है, मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट किया है मार्केट ने। यहाँ से अगर नीचे से भी देखोगे तो पिलो से भी यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लग जाएगा भाई, 61% रिट्रेसमेंट लगेगा भाई। यहाँ पे देखो कितने सारे जोन्स बन रहे हैं डेली का, 61 ईएमए, हाफ वीक, मिनिमम सपोर्ट, नोटेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम नेकलाइन टेस्ट, सॉरी नोटेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम नेकलाइन टेस्ट, अनवांटेड कैंडल, कहीं ना कहीं मेजर जोन्स बन रहे हैं, लोअर हाई। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड तो मार्केट बोली है भाई। एंड आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट में ना, 4 आवर टाइम फ्रेम में ना भाई आपको एक क्लियर वे दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ मार्केट में ना, मार्केट में क्या हुआ ना 4 आवर टाइम फ्रेम में ना कंसोलिडेशन करता जा रहा है। ये मार्केट ने मंडे से इस पूरा वीक टोटली कंसोलिडेशन किया है भाई मार्केट ने टोटली, जो कि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के लिए था, क्योंकि एनएफटी थी इस वीक वो भी नहीं है। एनएफटी का क्या पता, ऐसा न्यूज आया कि यूएस मार्केट इज गोना ओपन, तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नाउ इन द गोल्ड।
एंड फिलहाल अभी अगर मार्केट ना यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन कर रही है, अगर आप लाइन चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कर क्या रही है। इन्वर्टेड हेड शोल्डर बोलूँ मैनिपुलेशन दिया रिप्लेसमेंट के लिए, बट फॉल किया मार्केट ने। कहीं ना मार्केट यहाँ पे लोअर हाई ही बना रही है, कंसोलिडेशन करते करते लोअर हाई ही बनाती जा रही है। हाँ माना कंसोलिडेशन है बट लोअर हाई बना रहा है, बट अगर ऊपर से भी ना भाई ट्रेंड लाइन खींचोगे तो सही ही है। देखते हैं क्या होगा, बट ट्रेंड के अकॉर्डिंग टू ट्रेंड जाओगे तो कहीं ना कहीं बुलिश लग रहा है। बट मार्केट जिस जोर से उठ रही है ना, आई फील जिस जोर से मार्केट उठ रही है ना, तो ये कहीं ना मार्केट बुल मोमेंटम जाने के चांसेस ज्यादा है। मार्केट जिस पॉइंट से उठ रही है, बट गिर भी सकते हैं क्योंकि मार्केट ना रेजिस्टेंस अबव में बहुत सारे लेवल से जाना जाना चाहे तो अब उस लेवल से रिजेक्ट होकर फॉलो हो सकता है। तो वही यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, 4 आवर में यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन पड़ गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एक अनवांटेड जोन है जो कि अगर बाइंग आया तो अगर ये रेंज फटा मार्केट में, 1 सेकंड, अगर ये रेंज फट गया 4100 का रेंज फटा तो इजीली जाएगा मार्केट 4175, 750 पे कहीं नहीं है भाई मार्केट का इजीली। एंड आपको और एक चीज बताना था विच इज दिस, यहाँ पे एक पैटर्न को रिलेशन देखो, देखो भाई यहाँ पे ये चीज देखो मार्केट में ये वाला पिन बार ना, ये 1 सेकंड भाई, ये वाला एक इवनिंग स्टार देखो, ये वाला इवनिंग स्टार काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर एंड एक डॉजी देन फॉल, देन स्ट्रेट अवे फॉल ही आया भाई, अच्छा खासा फॉल है। एंड मैं आपको इस यही सेम चीज यहाँ दिखाता हूँ भाई, देखो ये वाला इवनिंग स्टार फॉल एंड स्ट्रेट अवे फॉल ही आया भाई, इम्पल्सिव वाला फॉल आया है। तो कहीं ना ये बॉक्स इस वाले सेलिंग को मैच तो कर रहा है थोड़ा बहुत। लेट्स कोरिलेट दिस थिंग टू द मार्केट, 1 सेकंड गाइस, ओके। तो लेट्स कोरिलेट दिस, तो ये वाला जो और ये वाला 1 सेकंड, ये वाला जो मैच हो रहा है ना, तो उसको कोरिलेट करते हैं कितने पॉइंट्स कितने है, उसका क्या हिसाब है। 1 सेकंड गाइस, बॉक्स लेट मी ड्रॉ अ बॉक्स, ये वाला सप्लाई मैं उठाता हूँ यहाँ पे, ये वाला सप्लाई एंड मैच करता हूँ इसको अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। मार्केट में ना ये वाला सप्लाई को अगर आप मैच करोगे तो एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली मैजिक देखना, एग्जैक्टली 50% सप्लाई आया है, जहाँ मंथली ओपनिंग क्लोजिंग और फिर रिट्रेसमेंट का लेवल होगा 38% या फिर 50 का कुछ कह लो, वहां से लोअर है बना मार्केट ने, इन्वर्टेड एंड शोल्डर बना, मैनिपुलेट करा, फॉल करा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है एंड क्या पता डबल बॉटम बनाकर बुल बॉटम दे दे। तो ना एक चीज तो आपने मार्केट में पढ़ा ही होगा, इफ सप्लाई इज हाफ देन डबल डिमांड, देन डिमांड इज डबल। तो है ना अभी ये जो डिमांड है ना, लेट मी डबल इट, तो डबल आएगा तो मार्केट, फिर मार्केट क्या पता शायद से, बट अभी डबल डिमांड का तो सेकेंडरी चीज है। तो कहीं ना मार्केट 50% का सप्लाई आया है, तो अगर सप्लाई हाफ है तो डिमांड डबल है, क्या पता बुलिश मोमेंटम वैल्यू डबल आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ तक अबो में भी जाने वाला मार्क किया है। तो मार्केट सबसे पहले ना भाई, अगर ये रेंज टूटा, मेरी बात सुनो, अगर ये रेंज टूटा 100 लेवल टूटा 4100 तो 4175 4180 तो कहीं नहीं है भाई, वो जोन तो इजीली जाना ही जाना है। चलते हैं अपने एमसीएक्स में। ओके, तो एमसीएक्स क्या कर रहा है भाई, एमसीएक्स भाई साहब, एमसीएक्स में ना कहीं मार्केट में यहाँ पे गैप फिल हुआ है एमसीएक्स में, एंड यहाँ पर एक बड़ा गैप था, वो भी फिल हुआ एंड फॉल हुआ, एंड कहीं ना कहीं मार्केट में एमसीएक्स में यहाँ पर भी एक अनवांटेड कैंडल है, जो कि अगर बाइंग का रेंज फूटा तो ऑलरेडी डबल बॉटम बन चुका है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऑलरेडी डबल बॉटम एक बन चुका है भाई। तो अगर मार्केट में रेंज फूटा तो कहीं ना मार्केट 1,25,25 26 27 27,000 तक तो जाएगा भाई, 27,000 विच इज साइकोलॉजिकल लेवल आल्सो। तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ से नीचे भी गैप फिल हुआ है, लोअर आई भी बना है, तो क्या पता मार्केट एक रिट्रेसमेंट लाकर 4 आवर में एक
फिर रिट्रेसमेंट लाकर कहीं ना कहीं 30 या फिर 50% रिट्रेसमेंट आकर ऐसा भी जा सकता है। नहीं तो भाई मार्केट अभी फिलहाल तो भाई साहब एक चीज है, मार्केट में एमसीएक्स में नीचे 1.5% का गैप पड़ा है, वो भी फिल हो सकता है। मार्केट में मे बी चांसेस है, अगर मार्केट क्या पता गोल्ड में ना ये 50% का जो सप्लाई है ना वो कहीं ना कहीं आ भी सकता है। अगर सप्लाई डबल हो गया तो सप्लाई अगर इक्वल हुआ तो फॉल भी कर सकता है। तो अगर इसको बार्स पैटर्न से कोरिलेट करें ना भाई, 1 सेकंड, अगर इस चीज को हम बार्स पैटर्न से कोरिलेट करूंगा ना भाई मैं, यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक हो जाएगा भाई ये क्या कह रहा है। तो लो लो भाई, कहीं ना कहीं मार्केट में ना 1 सेकंड, लेट मी मैच इट। लो भाई मैच तो हो गया, एंड मुझे तो लग रहा है मंथली ओपनिंग क्लोजिंग फिर रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं वो सब चीज लेकर ही मार्केट उठ सकता है। बट अकॉर्डिंग टू 50% सप्लाई रूल एंड सपोर्ट जोन्स, लग जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट लोअर हाई फिर रिट्रेसमेंट लग के भी मार्केट बुल मोमेंटम जा सकता है। तो मार्केट में ये दो सिनेरियोस बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये कुछ है मेरा गोल्ड के बारे में, ये है मेरा व्यू। तो इट वाज ऑल ऑफ माय एनालिसिस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।